बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे गुरु जी महाराज, मेरे हृदय में आकर विराजिए और सुंदर कथा का वर्णन कीजिए। बोलिए श्री सरस्वती माता जी महाराज की जय। हे माता जी महाराज, मेरे कंठ में आकर विराजिए और सुंदर कथा का गायन कीजिए। राम राम बहनों, मेरा सब माताओं बहनों के लिए प्रणाम। राधे राधे। आज की हमारी कथा का शीर्षक है कागभूषुंड जी अपने पहले जन्म की कथा सुना रहे हैं, जब उन्होंने मनुष्य जन्म लिया था। कथा शुरू होते है, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। सुंदर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो श्री अमृत कथा, लेकर गुरु का नाम, लेकर हरि का नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। हे हरि हे हरि, हे गुरुदेव हे गुरुदेव। माताओं बहनों, आज हम श्री कागभूषुंड जी की कथा के साथ एक कहानी सुनाएंगे और एक भजन। तो माता और बहनों, ये जो सत्संग है, सुनना या सुनाना, ये सब प्रभु श्री राम जी की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर हमें यह सत्संग कथा मिलती है, तभी हमें इसका आनंद मिलता है। हे हरि हे गुरुदेव, हे माताओं और बहनों, हम बड़ी उम्र की माताओं के लिए तो निरंतर ही सत्संग चाहिए, निरंतर ही संतों का संग चाहिए। तो माताओं, अब हम कागभूषुंड जी की कहानी से कहते हैं। कागभूषुंड जी गरुड़ जी से अपने जीवन के बारे में कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म यानी युग धर्म नहीं व्यापते। कैसे कि जब भगवान की शरणागति में रहते हैं हम सब, तो हमें कोई दुख नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, हमें इच्छाएं भी नहीं रहती,
हमें मरने का भी कोई कष्ट नहीं रहता, भय नहीं रहता कि मरना है तो मरना ही है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना क्या या दुखी क्या होना। बस इतना तो मांगते रहें कि भगवान एक झटका लगे या एक ठोकर लगे और प्राण निकल जाए, पता ही न चले मरने का कि कैसे मरते हैं। कहते हैं, सुना है हमने, पुराणों में लिखा हुआ है कि करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार दें, तब एक बार बिच्छू डंक मारता है, एक बिच्छू, तब कितना कष्ट होता है, पूरे शरीर में कितना दर्द होता है। ऐसे ही करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार दें तो कितना कष्ट होगा, ये सोचने की बात है। तो उस कष्ट में कितना घबराता है आदमी, कितना विचलित होता है, कितना कष्ट पाता है। तो करोड़ों बिच्छू क्या हैं, ये हमारे रोम करोड़ों हैं हमारे शरीर के अंदर, तो हर रोम में से प्राण निकलते हैं। जब प्राण निकलते हैं तो बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस शरीर से मोह हो जाता है आत्मा को। आत्मा है यहाँ स्त्री और जीव है पुरुष। स्त्री पुरुष का साथ जो हाड़ मास के पति पत्नी होते हैं उससे भी ज़्यादा अधिक इसको होता है। इतने दिनों से इस शरीर में रहता है, यह रहती है आत्मा, तो इसको इसे छोड़कर जाने में अत्यंत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन जिसको जब जाना है वह जाता ही है। तो करोड़ों बिच्छू यानी करोड़ों रोमों में से प्राण निकलते हैं तो बहुत कष्ट होता है। ये कष्ट असहनीय होता है। तो ये और जन्म लेता है बच्चा, छोटे से दरवाजे में से अगर कोई निकल के आए तो कितनी घुटन होती है, कितना कष्ट होता है। जैसे मृत्यु मरते समय करोड़ों बिच्छू डंक मारे इतना कष्ट हो, ऐसे ही करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसे ही जन्म लेता है बच्चा, तभी वो रोता है और उसको बहुत कष्ट होता है। तो श्री गुरुजी महाराज कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भगवान की शरणागति ऐसी पकड़ो कि दुनिया में इसमें दोबारा आना जाना हो ही ना, यानी ना जन्म ले ना मृत्यु हो। ये जन्म लेने और मृत्यु का ही तो कष्ट है जो असहनीय है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भगवान हम तो जन्म भी लेना चाहते हैं और मरेंगे तो अपने हाथ में तो है ही नहीं, मरना तो है ही है, लेकिन जिएंगे उतनी देर हम आनंद से जिएंगे। कैसे? भगवान की भक्ति करके, भगवान की शरणागति लेकर, नाम जप संकीर्तन करके। क्योंकि भगवान को, ईश्वर को भी यह शरीर चाहिए साधन करने के लिए, संत बनने के लिए, ब्रह्मचारी बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए, और हजारों कितने कार्य हैं। सब अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करते हैं। बहुत लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वैष्णव बन जाओ, गृहस्थी भी बनो, संतों की सेवा करो और धर्म कार्य भी करो। हैं गुरु जी? तब ज़्यादा आनंद है। बहुत धन हो, लेकिन सत्संग रूपी नमक न हो तो कोई आनंद नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं प्रभु हम तो खूब बहुत बार बार जन्म लें, बार बार मरें, लेकिन इस दुनिया में आकर फिर सत्संग सुने, क्योंकि स्वर्ग में सत्संग नहीं है। देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले और हम सत्संग सुने, तीर्थ करें, भंडारे करें, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करें, पेड़ पौधे लगवाएं, गरीब कन्याओं के विवाह करवाएं, प्याऊ लगवाएं, ये अच्छे कार्य हैं। तो जो श्री हरि की शरण में रहता है उसको कष्ट नहीं व्यापते। कागभूषण जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, नट यानी बाजीगर, बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट और दुर्गम होता है, यानी उसमें सब झूठ होता है, छल कपट होता है। बाजीगर कपड़े से ढक देता है अपने बच्चे को और उसको उसकी ऊपर कपड़े के ही ऊपर से एक डंडा मारता है जिससे उसकी गर्दन अलग हो जाती है और वो हिलती है। और बाहर जो देखने वाले लोग हैं वो सच समझते हैं और दुखी होते हैं, उस पर लाल लाल रंग डाल देते हैं, ऐसा लगता है जैसे गर्दन कट गई और खून निकल रहा है उसमें से।
तो देखने वालों को तो सच ही लगेगा। लेकिन जो नट का मालिक है, मदारी, जो उस खेल को खेल रहा है उस नट के साथ, उसको माया नहीं व्यापती, क्योंकि उसे तो मालूम है कि ये सब झूठ है, ये सब कपट है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, वह सच नहीं है, इसलिए उसको दुख नहीं होता। ऐसे ही हरि की माया के द्वारा रचे हुए गुण और दोष हरि की भजन के बिना जाते नहीं। हरि का भजन निरंतर करेंगे तो जो मोह माया है वह हमको नहीं लगेगी। मन में ऐसा विचार करके सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन ही करते रहना चाहिए और भगवान को बुलाते रहें। कैसे कि भगवान आपको शरीर चाहिए ना, इस शरीर में आके बैठ जाओ प्रभु, इस मन में आकर बैठ जाओ, सुंदर कथा का वर्णन करो, सुंदर कथा सुनो, सुंदर भजन का। तो यहाँ एक भजन की 2 लाइनें सिर्फ कि इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना, इस तन में बसा करना, इस मन में रमा करना, बैकुंठ यही तो है, इसमें ही रहा करना, बैकुंठ यही तो है, इसमें ही रहा करना। हे हरि, हे गुरुदेव, ये शरीर बैकुंठ ही तो है, इसमें ब्रह्म बैठा है, ईश्वर बैठे हैं तत्व रूप से। यही बैकुंठ है जहाँ आनंद आए, जहाँ सुख मिले, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ मन शांत हो, जहाँ मन को संतोष हो, वही बैकुंठ है। और सत्संग सुनने को मिलता रहे, वही बैकुंठ है। जहाँ आनंद आए वही तो बैकुंठ है। जहाँ बैठकर हम कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वो बैकुंठ है। वहाँ कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भारी सिर पर बोझा नहीं। जितनी देर सत्संग सुनते उतनी देर के लिए तो है ही, उतनी देर के लिए यह बैकुंठ है। फिर क्या कहते हैं कागभूषण जी, तेहि कलिकाल बरस बहु बसे अवध बिहगेश, पर्यो दुकाल विपत्ति बस तब में गयऊँ विदेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे हरि, हे गुरुदेव। कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, जब अयोध्या में, एक कलयुग में मैं अयोध्या में रहता था, तो उस कलयुग में वहाँ वर्षों तक मैं अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ गया तो विपत्ति का मारा मैं विदेश चला गया। हे गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन हीन मलिन दरिद्र और दुखी उज्जैन चला गया और कुछ काल उज्जैन में रहा और फिर वहाँ से मैं आ गया और वहाँ से फिर मैं वहीं पर शंकर भगवान की आराधना करने लगा। फिर विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काजो न दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक शंभु पाशक नहीं हरि निंदक, शंभु पाशक नहीं हरि निंदक। हे हरि, हे हरि। कागभूषण जी कह रहे हैं, जब मैं वहाँ आ गया अयोध्या में तो एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शंकर भगवान की पूजा करते थे, उनको कोई और काम नहीं था। वे परम दयालु परमार्थ के ज्ञाता थे, शंभु के उपासक थे और हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। निरंतर भगवान की पूजा में कहते थे कि तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन
जीवन मेरा यूं बीत जाए, जीवन मेरा तेरी पूजा करते बीते, ओ तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। तो फिर बोले श्री गुरु जी महाराज की जय। तो काग जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, मैं भी उनकी कपट पूर्वक सेवा करता। मेरे कपट इसलिए था कि वह हरि का सेवक शंकर भगवान को बताते थे, लेकिन वो ब्राह्मण दयालु थे, नीति के घर थे। और बाहर से, हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति पढ़ाने लगे। अंदर से उन्हें नहीं मालूम था कि मेरे कपट छल भरा हुआ है। मैं दुष्ट, नीच जाति, पापमयी श्री हरि के भक्तों और दुजों को देखते ही जल उठता था। विष्णु भगवान से मैं द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर बहुत दुखी होते। जैसे माता पिता को बच्चे के आचरण देखकर बहुत दुख होता है, वो बार बार समझाते हैं, बताते हैं, बेटा ये करो, बेटा वो मत करो, पर बच्चे नहीं मानते, दुख पाते हैं। और बहुत से मान लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं। तो कहने लगे कि गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दम्भि नीति की भावई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो मेरे गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखी रहते, भली भांति मुझे समझाते, पर मेरी समझ नहीं आती। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया, बहुत प्रकार से मुझे समझाया और कहा कि शिव जी के सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कह दिया। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा और मैं नीच जाति का विद्या पाकर अहम से भर गया। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य, मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। और गुरु जी अत्यंत दयालु थे, वो मुझे बार बार समझाते और प्रेम करते। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयौ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे हरि, हे गुरुदेव। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में बैठा शिव जी का जाप कर रहा था। तभी उसी समय गुरु जी आए और गुरु जी को मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने अभिमानवश आंखें बंद कर लीं। न मैंने उनको प्रणाम किया, ना ही मैं उठा। गुरु जी दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, उसे देखकर महादेव जी उसे सह न सके। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई, मंदिर माज भई न भवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। हे हरि, हे गुरुदेव। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे हतभाग्य अभिमानी, तेरे गुरु को क्रोध नहीं, वे अत्यंत कृपालु हैं, उन्हें यथार्थ का ज्ञान है। तो भी हे मूर्ख, मैं तुझे शाप दूंगा। नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि मैं दंड न दूं तुझे तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं और वहाँ से निकलकर तिर्यक यानी पशु पक्षी योनियों में धारण करते हैं और
1000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। इसलिए अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, इसलिए तू सर्प हो जा। और अरे अधम से अधम, इस अधोगति सर्प नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखल में जाकर रहे। इस तरह आकाशवाणी ने उसे साप दे दिया। साप को, भयानक साप को सुनकर गुरुजी ने हाहाकार मचा दिया। उनका मुख कांपने लगा, उनके पैर कांपने लगे, उनके हृदय में अत्यधिक संताप होने लगा। और गुरुजी अत्यंत विनम्र होकर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए प्रेम सहित वाणी विनती करने लगे। और विनती हम कल सुनाएंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गुरुजी महाराज की जय। अब हम बहनों आपको एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि कहानी का मतलब यही है कि पूरे जीवन में कितने सालों में कहानी बनती है, फिर वो जो अच्छी बनती है, संतों के प्रभाव से उनको फल मिलता है, तब फिर वह लिखी जाती है। सत्य होती हैं कहानियाँ। तो बहनों और माताओं, एक सेठ जी थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। तो औलाद की तमन्ना में वह नित्य प्रति मंदिरों में जाते, मन्नत मांगते, और जो जहाँ भेजता वहीं जाते और अपने भगवान से प्रार्थना करते और औलाद मांगते। एक बार एक उनके गुरु कृपा से एक बच्चे का जन्म हुआ। जब वह जन्म हुआ तो उस बच्चे का जन्मपत्री दिखवाने के लिए वो उन गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने उसकी जन्मपत्री देखी, कहा कि यह बच्चा बहुत पढ़ेगा, बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी होगा, लेकिन एक बड़ा दोष है इसके अंदर। वह सेठ जी घबरा गए सुनते। क्या महाराज बताओ? तो गुरुजी ने कहा, भाई एक अवगुण है इसके यहाँ, इसके जीवन में, कि ये चोर बनेगा, और इसमें ये रेखा पड़ी हुई है। सेठ जी तो घबरा गए, सोचने लगे प्रभु क्या करूं, ये तो बहुत बुरा हुआ, इससे अच्छा तो ये होता ही नहीं। इतनी बुरी बात, हमारे यहाँ कोई ऐसी कमी नहीं है। इतना बड़ा घोर कर्म चोरी करना, कितना बड़ा पाप है, ये तो नहीं होना चाहिए। वह पैरों में पड़ गया गुरु के और कहने लगा, गुरुजी आप कोई ना कोई उपाय बतलाइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप ज़रूर बताइए। क्यों? क्योंकि जब ताला बनता है तो चाबी भी साथ बनती है। जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं उनको दूर करने का भी उपाय जरूर बताते हैं भगवान। तो गुरुजी बोले, अरे भाई एक है तो सही उपाय, लेकिन बहुत कठिन है, तू अगर उसे मान ले तो, उसे निभा ले तो। और बोला, गुरुजी जो चाहो करवा लो, लेकिन मैं करने को तैयार हूँ। गुरुजी बोले, तू ये सोच ले कि अगर तू ये सोच ले कि तेरा बेटा आज से मर गया तेरे लिए, मरा नहीं है लेकिन तू समझ ले मर गया, बोल सोचने को तैयार है? तो बोला, हाँ महाराज बिल्कुल तैयार हूँ। ऐसे पाप और दुख पाने से ज़िंदगी भर मुझे दुख झेलने पड़े, कष्ट झेलने पड़े, उससे तो अच्छा मैं इसको मरा समझ लूँगा, बताइए और क्या करना है। गुरुजी बोले कि तू अब इसको ले जा, 5 वर्ष का हो जाए तो इसको वहाँ ले जा, गुरुकुल में, संतों के गुरुकुल में रहेगा, वहाँ पढ़ेगा, और फिर इसके दिमाग में जो कुसंस्कार हैं वो मिटेंगे। संत लोग पढ़ाते हैं, हमारे ऋषि मुनि पढ़ाते हैं, और पहले दिन से लेकर जब तक इसकी 15-20 साल में पढ़ाई पूरी न हो तब तक तू इसके सामने मत जाना, बस दूर से छुप के देख लिया करना कभी कभी, और उसकी फीस जमा करते रहना। क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हे हरि हे हरि हे गुरुदेव। यानी
मंत्रों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है सत्संग में, संतों के संग में, भजन में, नाम जप में, कि जो हमारे बुरे खराब प्रारब्ध हैं वो भी मिट जाए। लिखा हुआ प्रामाणिक है श्री रामचरितमानस में। तो ये भाई तू अपने बच्चे को दाखिल करा के आ और उसको भेज दे। छाती पे पत्थर रख ले, सोच ले कि मर गया मैं, मेरे लिए मर गया बेटा। उसने वैसा ही किया। जब वो 5 साल का हो गया, गुरुकुल में जाके उसका दाखिला करा दिया। हर महीने जाके फीस जमा करा के आता चुपचाप, और दूर से उसको घूमते फिरते देख लिया। अब उसने 15 सालों की जो पढ़ाई होती है BA शास्त्री संस्कृत में, वो कर ली। उसके बाद उनकी खबर आई गुरुजी की कि तुम्हारा पुत्र पढ़ लिख के तैयार हो गया है, आप इसको घर ले जा सकते हैं। जब इसके बाद में कोशिश करेगा तो नौकरी भी लग जाएगी। पिताजी खुश हो गए, चले गए लेकर। अब वो सुबह सुबह, उस दिन तो रहा घर, सुबह 4 बजे उठता। उसको आदत थी गुरुकुल में 4 बजे उठना, हवन कराना, यानी पहले 4 बजे उठकर अपनी दैनिक क्रिया करना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना। उसके बाद कुछ खाना पीना, फिर पढ़ाई शुरू करना। इसकी उसको आदत पड़ गई थी 15 सालों में। तो अपने पिता के घर भी सुबह सुबह उठा, स्नान ध्यान किया, अपना हवन यज्ञ करके और खेतों पे घूमने पिता के साथ चला गया। पिता ने उसको बताया कि बेटा ये हमारे खेत हैं, ये हमारा खेत है, ये भी खेत है, इसमें ये अनाज होता है, इसमें ये अनाज होता है। पर अनाज जो है बरसात के ऊपर है। जब बरसात होती है तब हमारे यहाँ अनाज की खेती होती है, बरसात नहीं होती तो खेती भी नहीं होती। पर देखो भगवान क्या करते हैं, क्या होता है। 1-2 दिन पिता ने अपने खेतों को दिखा दिया। अब फिर पिता नहीं आए और वो पुत्र ही आने लगा खेतों पे, रोज आता। 2-4 दिन बाद उसके संग के बराबर के जो मित्र थे, बराबर के बिल्कुल हम उम्र, वो लड़के भी वहाँ मिलने लगे। उनको पता चल गया तो उनका बेटा पढ़कर आया है, नौकरी तो लगी नहीं है, वो वहाँ खेतों पे आता है। तो वो भी आने लगे 4-5 और। उन्होंने पूछा, नाम की पता हुई, मित्रता हुई उनमें, पता लगा कि अरे ये तो बचपन में ही गुरुकुल चला गया था, ये तो वो है फला फला, ये तो हमारा मित्र है, ये तो हमारे बराबर का है, हमारे गांव का है। ऐसे करके उनमें मित्रता बढ़ गई। एक दिन वह बोले कि भाई तू इतना पढ़कर आया है तो तेरी कोई नौकरी नहीं लगी? बोला हाँ भाई इतने दिन हो गए हैं अभी नौकरी नहीं लगी। बोले कि अच्छा, नौकरी तो दुनिया में है नहीं, पता नहीं कब लगेगी, और मेरे भी बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे चारों के, तो तू भी हमारे साथ चल, जो हम काम करते हैं वही तू कर लिया कर। बोला कि भाई क्या करते हो तुम? तो भाई हम तो चोरी करते हैं। ओ कांप गया चोरी का नाम सुनते। तो बोला भाई मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा, मेरे गुरुजी ने ये नहीं सिखाया, बिल्कुल मुझे माफ़ करो, मुझे बख्श दो, मैं नहीं जाऊंगा। हमारे गुरुजी ने कहा एक तो झूठ नहीं बोलना, एक चोरी नहीं करना, 2 चीज़ें सिखाई हैं। पर कहते नहीं है होनहार बलवान के होत छी करे पार। एक तो उसकी जन्मपत्री में भी लिखा था, दूसरा हर वक्त उसकी संगति, उनकी संगति, चोरों की संगति कर करके एक दिन उन्होंने उसे मना ही लिया। बोला अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, वह राजा है ना बराबर के गांव में, बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत धन है, थोड़ा सा हम ले भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसने ज़बरदस्ती उन सब के मनाने पर मान गया। बोले ठीक है देखता हूँ एक दिन करके। चले गए। उन्होंने कहा एक पीछे दरवाजे पे खड़ा होगा, एक आगे के होगा, एक ऊपर जाएगा, एक उधर खड़ा होगा, और तू अंदर कमरे में जाके, उनके तो खुंटियों पे हार वार लटके रहते हैं, उनका धन यूँ ही रखा रहता खुला, तो तुम ले आना, और जब भी कोई दिक्कत होगी हम सीटी बजाएंगे, तुम भाग के आ जाना। बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि वह राजा के कमरे में पहुंच गया। जब राजा के कमरे में गया तो राजा रोजाना अमृत वचन लिखता था, सत्य वचन यानी सत्संग की 2 लाइनें लिखता था। वो सत्संगी राजा था। राजा ने लिखा और उसका प्रेशर बना, वह बाथरूम में चला गया। इतने ये लड़का गया, इसने पढ़ा, देखा राजा ने क्या लिखा था कि हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे गुरुदेव, आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, आपने मुझे कितना सुख, ऐश्वर्य, वैभव, धन, ये सब कुछ दिया है, आप कितने दयालु हैं, आपकी असीम कृपा है जो मैं सुख से रहता हूँ।
इतना लिखने के बाद वो चला गया। इस लड़के ने पढ़ा। फिर लड़के ने पढ़ने के बाद वहीं पेन रखा था या चौक रखा था, उस चौक से उठाकर आगे की लाइन पूरी की। क्या लिखा इसने कि महाराज आपको इतना धन मिला तो है, लेकिन इसका सदुपयोग न करोगे तो यह यहीं रह जाएगा, यह सब यहीं पड़ा रह जाएगा, इसमें से साथ कुछ नहीं जाएगा। सदुपयोग इसका यही है कि दान करना। और जैसे ही राजा बाथरूम में से आने वाला था, खटपट सुनी तो यह लड़का चोर उठकर राजा की खाट के नीचे छुप गया। राजा ने आके देखा कि ला मैं कुछ और लिखूं। इतने उसने पढ़ के देखा तो वो लिखा हुआ था कि यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो सोचने लगा ये तो मैंने नहीं लिखा है, ये तो किसी और ने लिखा है। इसलिए देखो कर्मचारियों, देखो कोई आया था क्या यहाँ पे, कोई है जरूर है, देखो। उन्होंने देखा चारों तरफ तो खाट के नीचे मिल गया पट्टे 1 मिनट में। खाट के नीचे से उन्होंने निकाला उसको। राजा ने पूछा तुम कौन हो? कि मैं चोर हूँ। क्यों आए हो? चोरी करने। चलो इसे दरबार में ले चलो। दरबार में अगले दिन दरबार लगा, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई और पूछा तुम्हारे साथ और कोई है? कि हाँ, एक ऊपर है, एक उस गेट पे, एक उस गेट पे, एक उस गेट पे। वो सब बता दिए उसने, सबको पढ़ लिया, पकड़ लिया। अब दरबार के सामने राजा ने प्रश्न किए कि हाँ भाई बोलो कौन हो तुम? कि चोर हैं जी। क्यों चोरी की? कि हमारे पास कोई काम नहीं है जी। और उस चोर ने बता दिया कि महाराज मैं तो फलाने, मेरे पिता का नाम ये नाम है, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ, मैं शास्त्री पढ़ के आया हूँ इतने दिनों में, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं था। इन लड़कों ने मुझे ज़बरदस्ती इस चोरी के काम में धकेला, तो मैं इसलिए आया हूँ। आगे से मैं नहीं आऊँगा चोरी करने, महाराज मुझे क्षमा करें। तो महाराज ने कहा कि अरे हमारे देश में, हमारे गांव में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग पढ़े हैं और हमें मालूम ही नहीं। चलो इनके लिए, ये ईमानदार है, इसके लिए कार्य करवाएं। स्कूल बनवाए गए, उसमें वो मास्टर लगा जो उसके साथ बिना पढ़े लिखे थे। वो कोई पट्टी बिछाने पे, कोई पानी पियाने पे, कोई घंटी बजाने पे और काम करने पे, सबको काम दिया गया। ये सब कैसे हुआ? संतों के संग से। वह लड़का संतों के संग से आया, संतों के संग से आया तो उसकी बुद्धि बदली, उसने चोरी छोड़ दी, सच बोला। इस लड़के के साथ वो लड़के रहे, उन लड़कों को भी संत की संगति का फर्क पड़ा, उनको काम मिला। सत्संग का ये फायदा है, ये फर्क पड़ता है। इसलिए ही सब कहते हैं संतों का संग करो, संतों का संग करो, संगति का ध्यान रखो। चाहे वो हम बड़े उम्र वाले, चाहे छोटी उम्र वाले, चाहे बच्चे, सबको संगति का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी संगति माया मोह से दूर करती है और खराब संगति माया मोह में डालती है। बुराई, बदनामी, छल कपट। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। इस तरह ये कहानी पूर्ण होती है। बहनों, अब एक हम भजन सुनाते हैं। कृष्ण कन्हैया की का भजन है और गोपी गीत है। गोपियाँ बुलाती हैं श्री कृष्ण भगवान, जब अंतर ध्यान हो जाते हैं रास में से, बीच में से सब गोपियाँ तड़पती हैं, तब वो गाती हैं ओ हमारी भी तनिक सुन जा रे ओ बांसुरी वाले, हमारी भी तनिक सुन जा रे ओ बांसुरी वाले। लगाए आस बैठे हैं अरे ओ बांसुरी वाले। तू कहता है मैं आता हूँ मिटाने दुख भक्तों के। तू कहता है मैं आता हूँ मिटाने दुख भक्तों के। तो फिर क्यों देर करता है अरे ओ
बांसुरी वाले। हमारी भी तनिक सुन जा रे ओ बांसुरी वाले। लगाए आस बैठे हैं अरे ओ बांसुरी वाले। उठाया था कभी गिरिराज ब्रज भूमि बचाने को। उठाया था कभी गिरिराज ब्रज भूमि बचाने को। हमारा दुख मिटा जा कुछ अरे ओ बांसुरी वाले। हम बहुत दुखी हैं, थोड़ा सा दुख तो हमारा दूर कर जा। पूरे ब्रज भूमि को बचाने के लिए गिरिराज पर्वत उठाया था, हमारा थोड़ा सा ही दुख दूर कर दे, केवल और केवल दर्शन दे दे, बस और कुछ नहीं। कि हमारा दुख मिटा जा कुछ अरे ओ बांसुरी। हमारी भी तनिक सुन जा रे ओ बांसुरी वाले। लगाए आस बैठे हैं अरे ओ बांसुरी वाले। हे हरि हे गुरुदेव। बढ़ाया प्रेम क्यों इतना न जब इसको निभाना था। बढ़ाया प्रेम क्यों इतना न जब इसको निभाना था। दिखा जा सांवरी सूरत अरे ओ बांसुरी वाले। हमारी भी तनिक सुन जा अरे ओ बांसुरी वाले। लगाए आस बैठे हैं अरे ओ बांसुरी वाले। हे हरि हे गुरुदेव। फिर आगे कहती है कि बहुत दिन से है हमरी जे तुम्हारी इन अदाओं पर। बहुत दिन से है हमरी जे तुम्हारी इन अदाओं पर। कभी तो आएगी तुझको दयाओ बांसुरी वाले। कभी तो आएगी तुझको दयाओ बांसुरी वाले। हमारी भी तनिक सुन जा अरे ओ बांसुरी वाले। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री 1008 श्री पूर्णानंद तीर्थ स्वामी श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय। श्री माता राजकुमार की जय। श्री हरि भैया की जय। हे गुरुदेव हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विश्राम लेते हैं, चलो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा सब बहनों को राम राम, राधे राधे।